क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूँ या मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आज की ये चर्चा कोई आध्यात्मिक प्रवचन या चर्चा नहीं है कि जिसमें मैं कौन हूँ यानी मैं आत्मा हूँ या एक प्योर सोल हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य परम तत्व में लीन होना, ये सब नहीं है। खुद को प्रैक्टिकल वे में रियल लाइफ में जानने के लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, मैं कौन हूँ। मतलब मैं कौन हूँ का मतलब ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, विच आर माई पॉन्स एंड कॉन्स। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। सरल शब्दों में कहूँ तो मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है, ये मुझे खुद को जानना चाहिए। और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे सक्सेस कैसे मिलनी चाहिए। वो सक्सेस भी अलग अलग फील्ड में हो सकती है। जैसे मुझे सोशली पॉपुलर होना है, मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं यानी फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ करना है, ये सब होता रहता है। तो मैं भी ये सवालों से गुज़र चुका हूँ। मैंने भी अपने हाथ से बहुत सारे टाइम पे ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ये जानने के लिए मैंने महीनों तक रात की नींद उड़ा दी थी, सुबह जल्दी उठा करता था, न जाने मैं क्या क्या कर चुका था। और मैंने जो जवाब पाए हैं वो आज इस मंच से मैं आप सभी के साथ, जो मेरी आसान रही हुई यात्रा है लेकिन गहरी है, उसको साझा करने के लिए आया हूँ। और वो यात्रा है मेरे कोर वैल्यूज़, यानी मेरे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट। जो कोर वैल्यूज़ यानी आप उसको बोल सकते हैं कि जीवन का मूल्य, उसको हम कैसे जानें, कैसे पहचानें और कैसे अपनाएं। ये जानना भी एक अलग चीज़ है, उसे पहचानना भी अलग चीज़ है और उसे इम्प्लीमेंट करना भी अलग चीज़ है। चलिए एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक गांव में दो भाई थे, श्याम और राम, क्योंकि गांव में यही नाम रहते हैं तो अपने नाम में नहीं जाते हैं। श्याम और राम दोनों में स्पर्धा थी कि कौन सफल होगा। बड़ा भाई श्याम वो पैसे कमाना चाहता था और छोटा भाई राम जो सच्चाई और मदद को प्राथमिकता देता था। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। वर्षों बाद जो छोटा भाई था राम, उसको अपने जीवन से सेटिस्फैक्शन मिलता था। पूरे गांव में लोग उसको सम्मानित करते थे। कुछ भी छोटी बड़ी समस्या हो तो चलो राम भैया से पूछते हैं, राम भैया ये कर दे, वो उनकी मदद लेने आते थे। और राम खुद अपने अंदर से सेटिस्फाइड होकर जी रहा था। जबकि बड़े भाई श्याम को ये चीज़ पता चली तो उसको लगा, ये फील हुआ कि जो राम की सफलता है वो बाहर की नहीं है, वो अपने कोर वैल्यूज़ की सफलता है जो जीवन जीने में है। दोस्तों, यही है कोर वैल्यूज़। जैसे राम की कोर वैल्यूज़ थी सच्चाई और दूसरों की मदद करना, तो हमारे जीवन में भी ऐसी कोर वैल्यूज़ होती है। हाँ, ये वैल्यूज़ हर एक आदमी के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे मैं कई एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे किसी को ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, करुणा यानी सिंपैथी, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, परिवार यानी फैमिली, मेहनत यानी वर्क, सीखना लर्निंग और समर्पण यानी डेडिकेशन। इनमें से कोई भी आपकी कोर वैल्यूज़ हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे आत्मसम्मान और परिवार, आत्मसम्मान, परिवार, मेहनत, सीखना, ये एक साथ सब हो सकती है। तो हमारी कोर वैल्यूज़ ही हमारे फैसलों को, हमारी आदतों को और हमारे संबंधों को जन्म देती है। या तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी लाइफ की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की नींव हमारे कोर वैल्यूज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी फैसला लेते हैं तो आप हमेशा अपने परिवार के बारे में पहले सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से ट्रैकिंग के लिए है, 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो मैं अपने, मेरी फैमिली मेरी कोर वैल्यू है, तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि मैं अगर 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी वाइफ जो जॉब कर रही है वो उसको कैसे हैंडल कर पाएगी, स्कूल कैसे जाएंगे। तो मैं उसी एंगल से पूरा उसको एनालिसिस करूँगा। तो ये मेरे जो फैसले लेना है उसकी नींव मेरी कोर वैल्यू यानी मेरी फैमिली है। अगर आप अपने कोर वैल्यूज़ को पहचान लेते हैं
तो आपको सही या गलत निर्णय लेने में सरलता रहती है। जैसे मुझे निर्णय लेना है, यानी डिसीजन पे आना है कि मुझे ट्रैकिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं मेरी कोर वैल्यूज़ के बेस पे ही बोलूँगा कि मुझे मेरी फैमिली इसको कितनी हद तक वो झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते। तो ये स्पष्टता तभी आएगी जब मुझे मेरी कोर वैल्यूज़ पता है। अब सवाल ये है, मुझे तो मेरी कोर वैल्यूज़ पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं? तो ये कोर वैल्यूज़ जानने के लिए हम 5 सवाल की जर्नलिंग करते हैं। यानी थोड़े दिनों के लिए आपको क्या करना है, एक नोट लेनी है, और वो नोट में जो मैं अभी 5 सवाल आपको बताऊंगा वो 5 सवाल लिख लें और उसके जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो आप अभी अपना नोट पेन साथ में ले लीजिए और मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे वो आप लिख लीजिए। तो पहला सवाल है, अपने निर्णयों की सूची बनाएं। यानी आप अब जो भी दिन में कई डिसीजन लेते हैं हम, तो वो सारे डिसीजन की एक नोट बनाएं कि जब भी आपने कोई इनर वॉइस सुनी, कौन सी बात या सिद्धांत था जिसके लिए आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया। यानी आपको दिन में ऐसा कोई डिसीजन तो लेना पड़ा होगा कि जब आपने सब कुछ रिस्क लेके कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने कोई डिसीजन लिया। जैसे कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कोई ये मंथ एंड चल रहा है और आपका कोई फ्रेंड आता है और आपको बोलता है, यार मुझे अर्जेंटली में 20,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तू मुझे दे, सैलरी होते ही मैं तेरे को वापस दे दूंगा। तो अब आपने जो भी उसको हाँ बोला है या ना बोला है, मतलब पैसे दिए या नहीं दिए, वो कौन से बेस पे लिए, आपने क्या सोच के, आपके दिल में लगा हाँ यार मेरा दोस्त है, मुझे मदद करनी है, वो देगा या नहीं देगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सोच के दिया, या तो ये सोच के दिया कि नहीं वो वापस देगा नहीं देगा क्या करूँगा। ये जो भी आपके दिमाग में आए, दोस्तों प्लीज़ जजमेंटल मत बनना, ये अपने आप को सोचना है, अपने आप को पहचानना है। तो जजमेंटल बने बिना आपके दिमाग में जो भी रीज़न आया है वो रीज़न आपको सही सही वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है, गर्व और पछतावे के लम्हे। यानी दिन में आप कई डिसीजन ऐसे लेते होंगे जिस पे आपको खुद पे प्राउड या तो सक्सेस का फीलिंग आता होगा, और कई डिसीजन ऐसे लेते होंगे जिसमें आपको यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पछतावे। तो आप पूरे दिन में जो भी लिखते हैं कि आपके जीवन में, आपके दिन में वो पल जब आपको खुद पे गर्व हुआ, वो कौन कौन सी इंसिडेंट थे, और कौन सा मूल्य था जब आपको पछतावा हो, मतलब किस वैल्यू पे आपने को रिग्रेट हुआ, क्या आपने गलत किया, ये आपको नोट करना है। हर एक के जीवन में एक आइडियल होता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा जो आइडियल है यानी आदर्श व्यक्ति है, हम उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। किन लोगों को आप जीवन में सबसे ज़्यादा आदर्श मानते हैं और क्यों? उनका कौन सा गुण है जो हमेशा आपको प्रभावित करता है, ये आपको लिखना है। चौथा, पूर्व अनुभवों का आत्मनिरीक्षण। यानी कि पास्ट में देखिए दोस्तों, ये जो माइंड है ना, वो हमारे पास्ट में हुए इंसिडेंट्स का ही रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा कोई फटाका ब्लास्ट करने गया और उसका हाथ जल गया, तब से उसके दिमाग में ये एक चीज़ बन जाती है कि मुझे फटाके नहीं फोड़ने हैं, उससे हाथ जल जाता है। वो उसका अनुभव था, उसकी वजह से आज उसका ये डिसीज़न हो गया है। तो हमें हमारे पूर्व अनुभव यानी पास्ट में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। तो बचपन या तो जवानी या तो कोई भी पास्ट के टाइम में हमारे सबसे यादगार फैसले किस मूल्य की वजह से हमने लिए, मतलब कौन से वैल्यू की वजह से, हमें क्या करना था, क्यों हमने ये डिसीज़न लिया, ये हमें लिखना है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, गहरे सवाल स्वयं से पूछें कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मैं किस सिद्धांत पर समझौता नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद
लोग मुझे किस शब्द में याद रखें। ये एक सवाल में 3 सवाल है। फिर से दोहराता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है कि जिसके लिए मैं कोई भी हद पे जा सकता हूँ। जैसे मैं फैमिली के लिए, अगर मेरी फैमिली भूखी है तो मैं चोरी करने के लिए भी रेडी हूँ। समझ रहे हैं? मैं किस सिद्धांत पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। अगर कोई आके मेरे काम में गलती निकालता है, ठीक है, यस आई कैन डू दैट। बट अगर कोई आके मुझे ऐसा बोलता है कि यार तेरे को कुछ आता नहीं है, तू ये वो है, तो ये मैं नहीं झेल सकता हूँ। तो आप ये भी लिखिए कि किस सिद्धांत पर आप समझौता नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा उसी के अंदर है सवाल कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग किस शब्द में याद रखेंगे। यानी ये बंदा कैसा था, दयालु था, लालची था, ग्रीडी था, क्या था। दोस्तों, आप जर्नलिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी। आप जर्नलिंग के माध्यम से ये सब पता कर सकते हैं, और साथ में आप ये भी जान सकते हैं कि जब कठिनाई आई, क्या आप सच्चाई के साथ खड़े थे? जब लोगों ने आपको निराश किया तो आपने दया दिखाई उनके प्रति? आपका रिश्ता टूटा तो सामने वालों को माफ़ करने की क्षमता दिखाई या घृणा दिखाई? क्योंकि ये जानने की वजह है क्योंकि आपके मूल्य आपके कर्मों में दिखाई देते हैं। आपकी जो वैल्यूज़ है वो आपके एक्शन में दिखाई देते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सच है तो दुनिया के शोर में भी आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। कोई भी आपको आके कितना भी परेशान करे, आपको भटकाने का ट्राई करे, लेकिन अगर आपको आपकी वैल्यू पता है तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। और आपने ये सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। तो आपकी थिंकिंग क्या है, कहाँ पे आपको सही करने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता चल जाएगा। जब आप अपने कोर वैल्यूज़ जानते हैं ना, तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। एक दो तो मैं अभी आपको दिखा दूं कि जीवन में आपको असंतोष नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो भी किया आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फैसले लेना आसान हो जाता है। रिश्ते आपके बहुत ईमानदार हो जाएंगे और वो डीप भी बन जाएंगे। आप खुद के सामने आईने में सच बोल सकते हो, और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम कई बार बहुत सी बार झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलना ये सही बात नहीं है। दोस्तों, जीवन की रेस लंबी है और विकल्प बहुत रहते हैं। हम कहीं पे भी फिसल सकते हैं, शॉर्टकट ले सकते हैं। अगर आपको राह नहीं पता है तो दूसरों के शोर में आप खो जाएंगे। अपने गहरे मूल्यों को पहचानिए, उनकी रक्षा कीजिए और उन्हीं के अनुसार काम कीजिए। रिश्ते, समाज सब सुधर जाएगा। अगर आपकी नींव मजबूत है तो इमारत ऊंची और टिकाऊ बनती है। आपकी कोर वैल्यूज़ ही आपकी नींव है, और अगर ये सही है तो आपका सब सही होगा। अंत में आपको मैं यही आग्रह करता हूँ कि ज़िंदगी की इस भागदौड़ में आप अपनी असली पहचान कभी मत भूलिए, क्योंकि वही आपकी सबसे ताकतवर पूंजी है। थैंक यू।